गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कैपिटल फॉर्मेशन। हम बेसिकली सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग समझेंगे। आफ्टर दैट हम इसका प्रोसेस, इसकी इंपॉर्टेंस, ये सब कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका हम मीनिंग देख लेते हैं, दैट व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन। होता क्या है कैपिटल फॉर्मेशन? तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब किसी भी इकोनॉमी में जब कैपिटल गुड्स का जो है ओवर टाइम स्टॉक इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। अब पहले तो समझ लेते हैं कैपिटल गुड्स होता है क्या है। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो दोज आर कैपिटल गुड्स, लाइक मशीन्स हो गया, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, पावर स्टेशंस, पाइपलाइंस, ये जितने भी यहाँ पे हैं ये सब एग्जाम्पल है कैपिटल गुड्स के। सो इसलिए जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसका मतलब क्या हुआ कि और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऐड करना, कि और ज़्यादा प्रोडक्टिव एसेट्स ऐड करना जो कि हेल्प करेंगे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में फ्यूचर के अंदर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बात करी कैपिटल फॉर्मेशन की। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये ही कि इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स का स्टॉक इंक्रीज होना ओवर टाइम, तो दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो कहने का मतलब हमने इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का स्टॉक इंक्रीज करा। एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं जो कि फ्यूचर में हमको प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज करके देते हैं, जो कि फ्यूचर में हमको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके देते हैं। तो दोज आर कैपिटल गुड्स। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देखे। तो ये तो हुआ मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर सपोज करो एक कंट्री है या एक इकोनॉमी है जो कि क्या करती है, नई फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करती है, नई मशीन्स लेके आती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आती है, तो ऐसे में उस इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। अच्छा, तो हमने कैपिटल फॉर्मेशन तो समझ लिया, बट अब ये भी समझते कि कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल क्या है, एक मेड रिसोर्स है जिसे यूज किया जाता है अदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, टूल्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स। ये सब क्या है, कुछ मेड रिसोर्सेज है जिसे यूज किया जाता है अदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कैपिटल इज बेसिकली वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बट ये लैंड और लेबर से डिफरेंट होती है बिकॉज इसको ह्यूमन एफर्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। वो चीज हमने यहाँ पर बात करी कि कैपिटल क्या होती है। ठीक है, तो हमने कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब समझ लिया, कैपिटल होती क्या है वो चीज भी हमने देख ली। अब हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन 3 स्टेजेस में होता है। क्या क्या 3 स्टेज है, पहले तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज आता है, दैट इज क्रिएशन ऑफ सेविंग्स। पहले इसको एक बार पूरा समझ लेते हैं, देन हम सेकेंड और थर्ड स्टेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, सेविंग्स क्रिएट की जाती है। अब सेविंग्स का मतलब ये नहीं है कि हमने सारी जो एंटायर इनकम है वो कंजम्पशन में स्पेंड कर दी। तो सबसे फर्स्ट स्टेज आता है, दैट इज क्रिएशन ऑफ सेविंग्स। तो अब सेविंग्स का मतलब क्या है, तो सेविंग्स का मतलब इनकम का वो पार्ट जो कि कंजम्पशन के लिए स्पेंड नहीं किया जाता, दैट इज सेविंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सपोज करो हमारे पास इनकम जो है 10,000 रुपीज़ की है एंड कंजम्पशन हम यहाँ पे 8,000 का कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग्स कितने में, 2,000 रुपीज़ की। ठीक है, एंड ये जो सेव्ड अमाउंट है, जो हमने सेव किया है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हो जाता है, मतलब इससे हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जो सेविंग्स होती है वो सबसे पहला स्टेप होती है कैपिटल फॉर्मेशन का। अब ये सेविंग्स के सोर्सेज क्या क्या है, तो यहाँ पर सेविंग्स के सोर्सेज है हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट। तो यहाँ से सेविंग्स क्या हो सकती है, आ सकती है। अब हमारे यहाँ पर सेकेंड स्टेज आता है, दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मतलब ये जो सेविंग्स है इसको कलेक्ट किया जाएगा और इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब केवल सेविंग करना ही इनफ नहीं होता, उसको कलेक्ट करना और चैनलाइज करना वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। एंड इसको कैसे किया जाता है, तो ये जो सेविंग्स है इसको कलेक्ट करके इन्वेस्टर्स तक ट्रांसफर किया जाता है थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, कैपिटल मार्केट्स हो गए। तो ये सारे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिससे ये सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टर्स तक ट्रांसफ़र होती है। और ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, लोगों से सेविंग्स कलेक्ट करते हैं, बिजनेस को लोन प्रोवाइड कराते हैं, फाइनेंस करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को। तो ये सब किससे करते हैं, ये बेसिकली सेविंग से किए जाती है।
जैसे कि आप देखते भी होंगे कि सपोज करो आपने बैंक में एफडी बनवा रखी है, मतलब फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है, ठीक है, या फिर अपना सेविंग अकाउंट बना रखा है, तो वो वहाँ पे वो कैश एज इट इज़ पड़ा नहीं रहता है बैंक में। वो लोग क्या करते हैं, उस कैश को जो है इधर से उधर सर्कुलेट करते रहते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने सपोज करो 10,000 जो है बैंक में जाके जमा किए, तो वो एग्जैक्ट जो है वो कि वो ही वहीं पे रहेंगे, एज इट इज़ पड़े रहेंगे। तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होने वाली है, वो मनी कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहता है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। और थर्ड स्टेज आता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग्स को यूज करना कैपिटल गुड्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मतलब आपने उन सेविंग्स का किस में यूज कर लिया, फैक्ट्रीज बिल्ड करने में, या फिर मशीनरी परचेज करने में, या रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में, या पावर प्लांट्स इंस्टॉल करने में। तो इन सब में जो है आपने सेविंग्स का यूज कर लिया एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड ये जो स्टेप है ये एक्चुअली कैपिटल स्टॉक को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये हुआ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होती है, तो वो चीज़ हमने दी। नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, तो ये इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे फर्स्ट आती है दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आता है। जैसे कि हमने बात भी करी थी कि कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, तो हमने बोला था कि कैपिटल गुड्स का स्टॉक इंक्रीज होना ओवर टाइम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे वो कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन्स, ये क्या करती है, ये लेबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है ना। अच्छा, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक फार्मर जो है अगर वो ट्रैक्टर का यूज़ कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। सपोज करो जब वो ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ कर रहा था, उसका प्रोडक्शन हो रहा था 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, ठीक है। बट आफ्टर यूजिंग ट्रैक्टर वो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। अगर नॉर्मल किसी बिजनेस में भी देख लो कि जब अपन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो चांसेस है रिटर्न के ज़्यादा मिलने के। ऐसा नहीं कि हमेशा रिटर्न ज़्यादा ही मिलेगा, बहुत बार ये भी होगा कि आपका लॉस हो जाएगा। बट यहाँ पर हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि अगर मैं HYV सीड्स भी यूज़ कर रही हूँ, या अगर मैं जो है बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे चांसेस है हाइयर प्रोडक्टिविटी के। तो इस वजह से कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस आती है कैपिटल फॉर्मेशन की। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल फॉर्मेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करती है, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में कौन हेल्प करती है, कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प करती है। एंड ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। बिकॉज अगर रोड, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी तो हर कोई जो बिजनेस है या हर कोई जो इंडस्ट्री है वो इन्हीं के थ्रू कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है। कि अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ, या फिर जो है अगर नेटवर्किंग अच्छी हुई, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हुई, तो इन सब से क्या होगा, उन्हीं का कहीं ना कहीं फायदा होगा, उन्हीं की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर बात करें। थर्ड आता है, इससे नेशनल इनकम में भी इंक्रीज आता है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जीडीपी ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा और नेशनल इनकम भी राइज होगी। जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है दैट इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जब इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उससे क्या होती है, न्यू फैक्ट्री सेटअप होती है, न्यू बिजनेस इस्टेब्लिश होते हैं और नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लोगों को। बिकॉज नई फैक्ट्रीज, नए बिजनेसेस, इनमें काम करने के लिए लेबर्स चाहिए होगी एंड इससे क्या होती है, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं क्रिएट होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है दैट इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स, कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो गुड्स की सप्लाई इंक्रीज होगी, मार्केट साइज इंक्रीज होगा और ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होगी। तो वो चीज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है दैट इज इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, कि जब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, वैरायटी आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज में, तो ऐसे में कंजम्पशन भी जो है वो इंक्रीज होता है, पोवर्टी रिड्यूस हो जाती है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, अगर हम आज के टाइम से 10 साल पहले का भी केवल कंपेयर करें, मतलब हम 2015 या 16 का कंपेयर करें, तो हमारा खुद का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आए, तो वो चीज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो दैट वॉज इट। आज हमने डिस्कस करा अबाउट द मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद हमने देखा कि कैपिटल क्या होती है, प्रोसेस क्या है कैपिटल फॉर्मेशन का, एंड इम्पॉर्टेंस क्या है कैपिटल फॉर्मेशन की, तो वो सब चीज़ें आज हमने यहाँ पर डिस्कस करी। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। एंड अगर आपको किसी भी पॉइंट पे या किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट्स रहते हैं या कुछ भी क्वेरीज रहती है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो, देन डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन। But the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.